नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको शर्ट की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट बता देते हैं आपको। लंबाई है 28 इंच, हम यहाँ साथ ही साथ लिख देते हैं 28 लंबाई है। छाती 39 इंच है। इसकी जो कमर जिसे पेट बोलते हैं वो है 38 इंच और 39 इंच है इसकी हिप और तीरा है 19 इंच। बाजू है इसकी 24.5 इंच। तो दोस्तों ये इसका मेजरमेंट है। इसे हम नॉर्मल फिटिंग में बनाएंगे, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, नॉर्मल फिटिंग। और सबसे ज़्यादा चलती ही नॉर्मल फिटिंग है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से एक निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा। स्केल को इस कन्नी के साथ मिलेंगे और एक सीधा हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद में हमें दोस्तों इसका यहाँ से हमें इंची टेप रखना है और यहाँ इसकी जो लंबाई है 28 इंच है, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 28 में 1.5 इंच प्लस तो 29.5 इंच का एक निशान हम लगाएंगे इस तरह से। ये हमने 29.5 इंच का एक निशान लगाया और ऊपर से हम इसको जो गिराएंगे वो 2 इंच गिराएंगे। ये 2 इंच का निशान लगाया हमने। अब इसका मुड्ढा रखना है हमने, हार्मोल जिसे बोलते हैं। तो 39 का चौथा हिस्सा 9.25 इंच हुआ, लेकिन हम 9.25 इंच नहीं, हम इसका मुड्ढा 9.25 इंच रखेंगे, आधा इंच कम रखेंगे चौथाई हिस्से से। ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये निशान बिल्कुल सीधे करेंगे स्केल की मदद से इस तरह से। ये सबसे पहले हम ये निशान सीधा करेंगे यहाँ से इस तरह से। ये भी हम सीधा करेंगे और ये भी हम नीचे वाला भी इसी तरह स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये भी हमने सीधा कर लिया। अब हम इसकी जो पट्टी फोल्ड करते हैं सामने की काज बटन की, वो यहाँ से हम इसे 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का लगाया हमने। यहाँ भी एक 2 इंच का निशान और यहाँ भी एक 2 इंच का निशान हम लगाएंगे और इसको हम पट्टी की मदद से निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। आपको बिल्कुल आरामदारी से बताऊंगा और आपके समझ में आएगा जी पूरा। ये हमने इसके निशान लगा लिए। अब हमें इसका जो कमर का निशान है, जो पेट का निशान बोलते हैं हम, उसको हम यहाँ से ऊपर से 17 इंच के ऊपर लेंगे। ये 17 इंच। एक ये निशान भी हम सीधा कर लेंगे इसका इस तरह से। इस निशान के साथ रखेंगे और इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसका छाती का निशान लगाएंगे। 39 इंच छाती है तो इसका 9.25 इंच हम रखेंगे। ये हमने 9.25 का निशान लिया ये, और 2 इंच हम इसमें ल्यूजिंग देंगे। ठीक है दोस्तों। अब इन निशानों को हम थोड़े से लंबे और कर लेंगे इस तरह से। ये इसके बाद में इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे थोड़ा और लंबा इस तरह से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। जो कमर इसकी पेट जिसे बोलते हैं हम 38 इंच है, तो 38 का चौथाई हिस्सा 19 दूना 38 9.5 इंच होता है जी। 9.5 का हमने निशान लगाए और 2 इंच ही इसमें हम ल्यूजिंग देंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे यहाँ से। हिप इसकी 39 इंच है तो 9.25 इंच चौथाई हिस्सा और 2 इंच इसमें ल्यूजिंग हम देंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसका 19 इंच है
इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 20 इंच हुआ। तो हम यहाँ से इसे 10 इंच का निशान लगा देंगे। ये इसे भी हम थोड़ा सा इस तरह से निशान को पूरा कर लेंगे। अब हमें इसका जो गले का निशान है वो हमें लगाना है। तो वो हम किस तरह से लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। जिस तरह से इसकी जो छाती है वो है 39 इंच। तो 39 इंच का हम 12वां हिस्सा लेंगे। 39 भाग में हम 12 करेंगे तो लगभग क्या पूरा 3.25 इंच ही आता है। तो हम इसका 3.25 इंच यहाँ से इस तरह से निशान नहीं लगाएंगे। हम इसमें 2.5 इंच से 1 सूती ऊपर लेंगे इस तरह से। अगर हम 3.25 लेते हैं तो ये गला बड़ा हो जाएगा 12वां हिस्सा, इसलिए हमने आधा इंच से 1 सूत ऊपर कम किया है हमने। ये यहाँ से 2.5 इंच से 1 सूत ऊपर। अब ये निशान हम यहाँ से इस तरह से ये मिला देंगे, ये ऐसे। अगर ये आपके समझ में नहीं आया 12वां हिस्सा कितना कम करना है कितना नहीं, तो आप ये सोच लो कि 40 छत्ती तक हम 2.5 इंच से 1 सूत ऊपर गड़ा रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम 2 इंच लेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये हमने 2 इंच की इसमें ल्यूजिंग दी थी। अब हम इससे आधा इंच और पीछे एक निशान लगाएंगे। ये टोटल 2.5 इंच का हो गया। अब हम इसे इस फट्टी की मदद से हम इसे इस तरह से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हम यहाँ से इसकी गुलाई देंगे इस तरह से, और ये हम यहाँ से भी इसकी इस तरह गुलाई देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो है निशान हमें इस तरह से ये पट्टी रखनी है और ये हमें मिलाने हैं निशान। इस तरह से बिल्कुल हमें निशान परफेक्ट लगाने हैं। ये हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से इसका रिपीट करा देता हूँ। ये 39 इंच की छत्ती थी, हमने इसका चौथाई हिस्सा रखा और आगे 2 इंच ल्यूजिंग दे दी। ये पेट है इसका जो कमर बोलते हैं हम, 38 इंच है। 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 2 इंच हमने ल्यूजिंग दे दी। और ये हिप है, हिप का हमने 9.25 चौथाई हिस्सा रखा, 2 इंच ल्यूजिंग दे दी। इसके बाद में ये तीरे का हमने निशान लगाया। यहाँ से तीरा इसका 19 इंच है, 1 इंच हमने इसमें प्लस किया तो ये टोटल हो गया 20 इंच। तो हमने ये यहाँ 20 इंच के हिसाब से 10 इंच का निशान लगा दिया। गला हमने आपको बता दिया कि 40 इंच छाती तक आप 2.5 इंच से 1 सूत ऊपर इसका गला रख दो और 2 इंच इस तरह से। बाकी आप कलर चढ़ाओगे उस टाइम गुलाई हो जाएगी। तो चलो दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। ये हमने इसका गला कटिंग कर लिया है। अब हम दोस्तों इसकी बैक कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हमें क्या करना है कि हम इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। और अब हम इसका ये जो चीज़ है नापेंगे कितना है। इस तरह से टोटल पट्टी तक 12.25 इंच है
बीच में से भी हम देख लेंगे, अगर जिसका पेट ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा होता है, लेकिन इसका 11.5 इंच है। और यहाँ से भी हम देखेंगे 12.25 इंच है। तो अब हम इसे यहाँ से 12.25 इंच जो सामना था उससे हम 2 सूत कम करके 11.5 ले लेंगे। वैसे तो आधा इंच भी हम कम कर सकते हैं, तो 11.25 कर लेते हैं हम। ये हमने 11.25 इंच कर दिया जी। ये हमने 11.25 का ये भी निशान लगा लिए, और ये एक 11.25 का ये लगा दिया हमने। अब हमें निशानों को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से बिछा देंगे, इस तरह से। ये बिल्कुल निशान सीधे होना चाहिए, बिल्कुल। इसके हम प्रेस लगा लें। अब हम यहाँ स्केल की मदद से इसे सीधा करेंगे, इस तरह से। स्केल इस साइड से हम बिल्कुल साथ में रखेंगे, और ये इस तरह से ये हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमने आपको इसका 19 इंच था, 1 इंच प्लस किया तो 20 इंच हुआ, तो ये 10 इंच का हमने यहाँ निशान लगा दिया ऑफ करके, ये। अब हम यहाँ से इसे डाउन देंगे लगभग। ये फट्टी है, इसको हम इस तरह से लेके, और ये हम इस तरह से इसे आधा इंच के करीब डाउन करेंगे। अब हम इसे यहाँ से कैंची की मदद से सीधा कटिंग कर देंगे, इस तरह। अब इसके ऊपर हम सामना रखेंगे। ये हमारा सामना था, हमने पहले कटिंग कर लिया था जो। फिर हम कट लगाएंगे इसका। तो दोस्तों इस तरह से रख के हम यहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे हम कि ये कितना कम है। तो ये आधा इंच से 1 सूत से भी कम, लगभग आधा इंच और आधा सूत है। और यहाँ से भी हम इसी तरह देखेंगे, इतना ही है। तो हमने आधा इंच बैक कम लिया था। अब हमें यहाँ से इसे देखना है, यहाँ से इसे हमें 1.25 इंच कम करना है यहाँ से, इस तरह से। ये हमने 1.25 इंच इसको कम कर लिया। अब हम ये यहाँ से इस तरह से इसे रखेंगे, और ये निशान हम इस तरह से लगा देंगे, और ये हम यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी बैक की कटिंग कर ली। अब हम इसकी नीचे से गुलाई करेंगे। अब हमें यहाँ से इसकी गुलाई करनी है, इस तरह से। ये यहाँ से हम निशान लगाएंगे इसका 1.25 इंच, और ये यहाँ से इस तरह से हम देखेंगे कि ये यहाँ 11.25 इंच है, तो हाफ इसका 5.5, तो हम इसे यहाँ 5 इंच से लगाएंगे बस। यहाँ से हम इसे इस तरह से लेंगे, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये हमारा जो यू कट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके क्या बोलते हैं मैंने बता, इस तरह से ये। अब हमें इसका तीरा कटिंग करना है। तीरा कटिंग के लिए हमें क्या करना है कि हम इसको इस तरह से यहाँ रखेंगे,
और हमने इसको यहाँ से 1.25 इंच कम किया था। अब देख लो आप दोबारा से, ये रहा, ये 1.25 इंच हमने यहाँ कम किया था इसको। तो अब हमें 1.25 इंच कम किया था, तो तीरा कितना इंच का लगेगा इसके, ये चीज़ देखने वाली है। कोई अंदाजे से लगाता है, कोई किसी तरह से लगाता है, इसी कारण से शर्ट में कमीज में दिक्कत आती है। तो ये हमने कपड़ा इस तरह से लेना है, डबल इसका डबल तीरा लगेगा। ये हमने ये कर लिया। यहाँ से हम इसे देखेंगे 5.25 इंच हमने ये निशान। तो दोस्तों हमें इस तरह से कपड़ा डबल कर लेना है, ये इस तरह से। अब हमें इसको इस तरह से करना है, इस तरह से। अब हमें यहाँ एक लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ऊपर एक निशान लगाना है, क्योंकि ये यहाँ बड़ा हुआ है थोड़ा। अब हमें तीरा रखा था इसका 10 इंच, जो 20 इंच था उसका हाफ हमने शर्ट में, ये यहाँ से देखो, ये हमने यहाँ से इसका जो तीरा लिया था ये 10 इंच लिया था। तो यहाँ से भी हम 10 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमने इसे कितना चौड़ा तीरा लगाना है ये आपको पता होना चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने इसको 1.25 इंच यहाँ से बैक को डाउन किया था और सामना 1.25 इंच बड़ा रखा था। तो 1.25 इंच के अंदर हम 4 इंच प्लस करेंगे, तो ये हुआ 5.25 इंच। ये 5.25 इंच हम यहाँ एक निशान लगाएंगे और 5.25 का हम यहाँ लगा देंगे। अब हमने इसको गिराया था, वो गिराया था 2 इंच, ये देखो। तो इसे भी हम 2 इंच ही गिराएंगे। यहाँ से हम एक निशान 2 इंच का यहाँ लगा लेंगे। तो ये 5.25 हमने लिया था, 5.25 का यहाँ निशान लगाओ आप। और इसमें से 2 इंच ये हमने गिराया था, वो एक निशान ये लगा। दोबारा से समझाता हूँ आपको। हमने इसको 5.25 इंच क्यों लिया वो हमने बता दिया कि 1.25 इंच गिराया था और 4 इंच हमने प्लस किया था, तो ये 5.25 हो गया। ये 5.25 का हमने एक निशान ये लगा लिया और 5.25 का निशान हमने ये लगा लिया। और ये हमने इसको डाउन किया था 2 इंच, तो ये 2 इंच हम यहाँ से डाउन कर देंगे इसे, और ये 2 इंच का निशान हम यहाँ लगा लेंगे। अब आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा। अब मैं निशान लगाता हूँ और आपके बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो हम ऊपर का निशान है ये लगा लिया जी हमने। अब हमने ये निशान भी इसी तरह से लगा लेना है, ये भी हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है कि इसका जो गला था हमने 2.5 इंच से 1 सूत ऊपर रखा था, ये रहा 2.5 इंच से 1 सूत ऊपर, ये रहा। तो अब हमें क्या करना है कि इसे 3.25 इंच का निशान लगाना है यहाँ से इस तरह से। 1 सूत बढ़ा के सामने से 1 सूत हमने अब फिर बढ़ा दिया, इसको 3.25 इंच कर दिया। अब हमने यहाँ से इसे 10 इंच रखा, ये 10 इंच हो इस निशान तक, यहाँ तक। और यहाँ से हमें निशान लगाना एक 3 सूत ऊपर, यहाँ से 3 सूत ऊपर यहाँ एक निशान लगाना हमने इस तरह से, ये लगा दिया। अब हमें इस निशान से इस निशान को मिलाना है। अब आपके समझ में आएगी कि हाँ तीरा बन गया, ये तीरा हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब ये जो है और ये, अब हमें फट्टी की मदद से इसे इस तरह से
इस तरह से इसको मिला देना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी जो ये गुलाई है, ये गुलाई हम इस तरह से दे देंगे। अब हम एक बार इसको यहाँ से सीधा कटिंग कर लेते हैं। ये हमने सीधा कटिंग कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको यहाँ इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आपको फिर एक चीज़ और बताता हूँ। ये यहाँ से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लिया। अब इसको हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से इसको भी कर लिया। अब दोस्तों क्या रह गया इसमें वो बताता हूँ मैं आपको। इस तरह से इसे करेंगे। हमने यहाँ बैक कटिंग की थी, उस टाइम हमने इस तरह से ये पट्टी लगाई थी, यहाँ आधा इंच इसको लगभग डाउन किया था हमने। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाउन किया था। अब हमें इसे भी इसी तरह से डाउन करना है, इस तरह से। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, इस बैग को खोलेंगे, इस तीरों को इस तरह से रखेंगे। अब हम बैग ले लेते हैं, सामने को हटा देते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इसे। इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ इस तरह से, और इसको इस तरह से हम सेट कर देंगे। अब हम इसको इसी शेप में कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी। दोस्तों ये हम पीछे की ये गुलाई क्यों देते हैं, ये हम आपको शर्ट बनाएंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि इसका क्या फ़ायदा होता है इस तरह गुलाई देने से। उस टाइम आपको समझाएंगे और आपके समझ में भी आएगा ये। तो अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने बाजू के लिए ले लिया। अब हमें मेन दिक्कत कहाँ आती है, जो बिगनर होते हैं उन्हें, कि अब ये इस तरह से इसका जो मुड्ढा है वो कितना लें जो पूरा परफेक्ट आए और कोई दिक्कत ना आए छोटे बड़े की। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सामना लेना है इसका शर्ट का। ये तो यहाँ से हम इस मुड्ढे को इस तरह से नापेंगे। ये यहाँ तक 9 इंच हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये 9 इंच हुआ तो हमें यहाँ से क्या करना है कि यहाँ लगभग 9.5 इंच का निशान लगाना, आधा इंच ऊपर ये। और इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है, आपको मेजरमेंट में बताया था मैंने कि इसकी जो बाजू की लंबाई है वो 24.5 इंच है। तो हम यहाँ से इसके 2.5 इंच चौड़ाई के हम कफ लगाते हैं। तो वो हमने यहाँ से देखो, यहाँ हम इसको 1.5 इंच कम करेंगे और 1.5 इंच कम करके, और जो इसकी बाजू की लंबाई है 24.5 इंच, तो उसका हम एक निशान यहाँ लगा देंगे इस तरह से। ये 24.5 का निशान होगा। अब दोस्तों अब हम यहाँ से इसे कितना रखना है, वो हम इसको रखना है 5.25 इंच। ये हमने 5.25 का निशान लगा दिया। अब यहाँ दोबारा से हम इसको 1.5 इंच कम करके
और ये निशान लगा लेते हैं 24.5 इंच का। ये हमने 24.5 का यहाँ निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमें इस तरह से यहाँ से पकड़ना है और इसको इस तरह से यहाँ इस तरह से सेट करना है। ये दोस्तों इस तरह से आप एक बार कटाई करके देखना। आपको कटाई करने के बाद में आप किसी की शर्ट बनाओगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है या कोई और बताता आपको वो सही है। इसकी फिटिंग के हिसाब से आप देखना एक बार करके ज़रूर। और यहाँ से हम एक 3.25 इंच का निशान लेंगे इस तरह से। अब हमने ये 3.25 का निशान लिया है, जो इसे हम स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से ये हम एक निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद में हम ये जो निशान लगा रखा है हमने ये, और इसको इस तरह से पकड़ेंगे बाजू को, और इस तरह से इस कन्नी के बिल्कुल बराबर में इस तरह से सीधा। इस निशान का कोई मैटर नहीं है, ये आगे आए पीछे आए कोई चक्कर नहीं है, इस तरह से रखना है। और यहाँ हमें इस तरह से एक निशान लगाना है जो ये यहाँ आ गया। अब हमें यहाँ से 2 सूत अंदर एक निशान लगाना है इस तरह से। और ये निशान हम इस निशान, ये निशान और ये निशान इस तरह से मिलाएंगे। आप इस तरह से बाजू काट के देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से हमने इसे 5.25 इंच पे ही निशान लगाना है। ये रहा। और यहाँ हमने आपको बताया था कि 9 इंच वो हमारी गुलाई थी, तो आधा इंच ऊपर 9.5 इंच का निशान अब हम इस 3.25 वाले निशान के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों वीडियो तो बड़ी हो जाएगी लेकिन आपके समझ में आएगा। अगर ये समझ में ना आए तो अगली वीडियो में और आसानी से कोशिश करूँगा आपको समझाने की मैं। अगर आपके ये समझ में ना आया तो कोई बात हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं उसके हिसाब से ही वीडियो बना दूँगा आगे। अब हम इसकी यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई देंगे। ये जो 3.25 वाला निशान है यहाँ तक। अब हमें इस तरह से पकड़ना और इसको इस तरह से यहाँ से लगभग, मैं आइडिया बता देता हूँ लेकिन हम इसको पैमाइश करके कभी नहीं रखते, लगभग ये 1.25 इंच, 1 इंच एक सूत है। तो हम यहाँ इस तरह से करके यहाँ एक नाखून का निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब ये है जो सामने की हम गुलाई देंगे इसमें इस तरह से। ये वाली है, इसे भी हम गुलाई सेट कर लेंगे। अब हमें ये जो नाखून लगाया था ये सामने की साइड है, ये बैक साइड है। तो बैक साइड में हम यहाँ से 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, जो बाजू पट्टी हम कटिंग करेंगे। ये इस तरह से। तो दोस्तों दूसरी बाजू हम इसी तरह इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद में हम कोई आगे नई वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।